प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रश्न कितना है, 5 है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो क्या कह रहा है दोस्तों, कुल नामों की माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालना है। मतलब जो आंकड़ा दिया है ना, सिंपली समझ लीजिए, इस आंकड़ा से माध्य, माध्यिका का बहुलक तीनों निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये एक वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या किया है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और अच्छे से सीखिए। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। यहाँ वर्ग मतलब कितना दिया है दोस्तों, 1 से 4 बारंबारता 6 है, 4 से 7 बारंबारता 30 है, 7 से 10 बारंबारता 40 है, 10 से 13 बारंबारता 16 है और 13 से 16 बारंबारता 4 है और 16 से 19 बारंबारता कितना है दोस्तों, 4 है। तो आइए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो 4 1 5, 5 बटा में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 बटा में 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। फिर कितना होगा दोस्तों, 10 और 7 17, 17 बटा में 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो आएगा 11.5 आ जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो 14.5 आ जाएगा। फिर यहाँ दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो 17 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। फिर क्या निकालते हैं दोस्तों, सिग्मा एफ निकाल देते हैं। तो आइए सबको जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 6 14 और 14 6 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा 2, 3 2 5 4 9 1 10, कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। अब क्या निकालेंगे, सिग्मा एक्स एफ निकालेंगे। देख रहे हैं ना दोस्तों, सिग्मा एक्स एफ चाहिए तो इसके लिए क्या एक्स एफ निकालते हैं। आइए गुना करते हैं, 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, हासिल हो जाएगा 3, 6 2 12, 3 कितना हो गया, 15 आ गया। फिर दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, फिर इसको गुना करेंगे तो 0 है तो 0 हो जाएगा, 5 15 5 हाथ में 1, 5 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 0 है तो 0 हो जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 8 32 2 34 हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, 16 5 80 के 0 हाथ में कितना हो जाएगा, 8, 16 कम 16, 8 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2 और 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 184। फिर इसको गुना कीजिएगा, 4 5 20, 20 के 0 हाथ में कितना आ गया दोस्तों, 2, 4 4 16 2 18 के 8 हासिल 1 और 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना दिया दोस्तों, 4 से गुना कीजिए, 4 पंचे 20, 20 के 0 हासिल कितना हो गया, तो हासिल हो गया 2, 7 चौक 28 2 30, 30 के 0 हाथ में कितना आ गया दोस्तों, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ते हैं, मतलब सिग्मा एक्स एफ निकालते हैं। तो ये सिग्मा एक्स एफ निकालते हैं, सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दशमलव के बाद 0 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0 दशमलव। अब जोड़िए, 5 5 10, 10 4 14 8 22, 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 2 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 8 कितना हो गया, 21, 21 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 21 5 26 और 26 और 7 कितना हो जाएगा, तो 26 और 7 हो जाएगा 33, 33 के 3 हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 कितना आ गया, 832 आ गया। तो सिग्मा एक्स एफ कितना आ गया है, 832। यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 832 बटा में क्या हो जाएगा, 100, अर्थात क्या आ जाएगा, 8.32। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 832 में जब 100 से भाग कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, 8.32। दोस्तों जिन्होंने माध्यिका निकाला है ना, ये किस विधि का इस्तेमाल किया है, आप कमेंट करके हमें बताइए। अब क्या करते हैं, तो हम लोग चलते हैं किसमें, माध्यिका, माध्य निकाल चुके हैं,
अब माध्यिका निकालते हैं, और माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। क्या चाहिए? संचयी बारंबारता। तो आइए क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। इसका संचयी बारंबारता कितना होगा? तो बारंबारता 6 दिया है तो 6 हो जाएगा। इसका कितना होगा? तो 6 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 36 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? 76 हो जाएगा। फिर 76 और 16 कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 कितना हो जाएगा? 92। 92 4 कितना हो जाएगा? 96। और 96 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। तो क्या आ गया दोस्तों? 100 आ गया। अब क्या करते हैं? तो माध्यिका वर्ग निकालते हैं। माध्यिका वर्ग होता है माध्यिका वर्ग बराबर n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला क्या होगा दोस्तों? तो वर्ग हो जाएगा। तो आइए n का मान कितना है दोस्तों? तो यहाँ ध्यान दीजिए, n मतलब सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कितना है? 100 है। तो 100/2 करेंगे। जैसे ही 100/2 करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 100/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। मतलब क्या हो गया? 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। दोस्तों 50 से ठीक अधिक कहाँ है? ध्यान दीजिए, आइए संचयी बारंबारता में देखते हैं। ये 50 से कम है, ये 50 से कम है। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? 50 से अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया? यही हो गया। क्या हो गया दोस्तों? संचय माध्यिका वर्ग हो गया 7 से 10। तो आइए यहाँ कितना हो गया? माध्यिका वर्ग 7 से 10 आ गया माध्यिका वर्ग। अब सबका मान निकालते हैं। एल क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ कितना दिया है दोस्तों? 7 दिया है। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों? n/2 कितना दिया है दोस्तों? तो 50 आएगा n/2। फिर क्या दिया है दोस्तों? कैपिटल एफ क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग से ठीक अधिक। तो माध्यिका वर्ग यही ना है, ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला। संचयी बारंबारता कितना है? 36 है। तो कैपिटल एफ का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। फिर क्या दिया है? स्मॉल एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग कितना है? 7 से 10, और इसकी बारंबारता कितना है दोस्तों? 40 है। तो स्मॉल एफ कितना हो जाएगा? 40। तो फिर आई निकालेंगे। आई क्या होगा? माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो 10 में 7 घटेगा तो कितना आएगा? 3। अब डालते हैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा में स्मॉल एफ इंटू क्या होगा? आई होगा। अब L का मान कितना है? तो L का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस n/2 कितना है? 50 है तो 50 हो जाएगा, माइनस कैपिटल एफ कितना है दोस्तों? 36 है, और बटा में स्मॉल एफ कितना है? 40 है। गुने क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब सबको हल कीजिए। 7 हो जाएगा, अब प्लस कितना है दोस्तों? 50 में से 36 घटेगा तो 14 आ जाएगा, गुने 3, अब बटा में क्या हो गया दोस्तों? 40। ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया? 7 + 21, अब बटा में क्या आ गया? 20। अब क्या करेंगे? 21 में 20 से भाग कीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 + 20 से कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, फिर हो जाएगा दशमलव, क्या होगा जी? फिर 0 बिठाएंगे, 100 हो जाएगा। 20 × 5 = 100। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 0 बैठा दिए। अब जोड़ेंगे तो 0.05, कितना हो जाएगा? 7 1 8, कितना आ गया दोस्तों? 8.05 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 8.05। तो दोस्तों इस दोनों को जोड़े हैं तो क्या आ गया है? 8.05। यही क्या निकल गया? तो इस वर्ग का, इस सारणी का माध्यिका निकल गया। अब क्या निकालते हैं दोस्तों? बहुलक निकालते हैं। माध्य कितना निकल गया? 8.32। माध्यिका कितना निकला? 8.05। अब आइए क्या निकालते हैं? बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होगा दोस्तों? L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने क्या होगा दोस्तों? आई होगा। तो यहाँ L क्या है दोस्तों? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो आइए बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो बहुलक वर्ग बराबर होगा अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो दोस्तों सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, तो आइए सबसे अधिक बारंबारता किसका है?
देखिए बारंबारता सारणी में जब देखिएगा तो 40 क्या है, सबसे अधिक बारंबारता है, अर्थात बहुलक वर्ग भी क्या होगा, 7 से 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से 10। अब सबका मान डालिए, एल क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो यहां से हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कितना है, 7 से 10, बारंबारता कितना दिया है, 40, तो F0 का मान कितना होगा, 40 हो जाएगा। F-1, F- क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही ना है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग यही है, और इसकी बारंबारता कितना दिया है, 30 है, तो F-1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद वाला वर्ग ये है, और इसकी बारंबारता कितना दिया है, 16, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई क्या होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग की लंबाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा ना, तो 3 होगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने माध्य का बहुलक और प्रायिकता का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और अच्छे से बहुत सारे फॉर्मूला है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है इसको अच्छे से सीखिए। अब क्या करते हैं, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुलक बराबर L प्लस, L का मान कितना है, 7 प्लस F0 का मान कितना है, 40 माइनस F-1 कितना है, 30 है, तो 30 अब बटा में 2F0, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 40 माइनस F-1 कितना है, 30 है, फिर माइनस F1 कितना है, 16 है, तो 16 और गुने क्या हो जाएगा, आई के मान कितना दिया है दोस्तों, 3, तो यहाँ क्या डाल दिए, 3 डाल दिए। अब इसको हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो जैसे हल कीजिएगा तो 7 का 7 आ जाएगा, प्लस 40 में से घट जाएगा तो कितना आएगा, 10 गुने 3 अब बटा में ये हो जाएगा 80 और माइनस कितना हो जाएगा, 30 और 40 16, 30 और 16 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 प्लस 10 तो कितना हो गया दोस्तों, 30 और बटा में क्या आ जाएगा, तो 80 में से कितना घटेगा, 46, तो 80 में से 46 घटेगा तो आ जाएगा 34, तो यहाँ से हो जाएगा 15 दूना है 30 और 17 दूना ही 34, कितना आ गया दोस्तों, 7 प्लस 15 अब बटा में क्या आ गया, 17 से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस यह क्या है, 15 में 17 से भाग करेंगे, तो जब 15 में 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.882 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 0.882 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7.882, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या निकल गया, ये बहुलक निकल गया। माध्य कितना आ गया है, 8.32 आ गया। बहुलक माध्यिका कितना आया है, तो माध्यिका आया है 8.05 आया है, और बहुलक कितना आ गया है, तो बहुलक आया है 7.882 आ गया है। क्या आ गया दोस्तों, इस आंकड़ा का। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।